कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को तो याद होना चाहिए कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी पर चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उनके विरुद्ध जो उम्मीदवार थे राजनारायण, वो अदालत गए। उन्होंने चुनौती दी कि इन्होंने जो है चुनावी भ्रष्टाचार किया है, नियमों को तोड़ा है, किस तरह से जो है फायदा उठाया है। मुकदमा चला है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। 12 जून 1974 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने माना कि इंदिरा गांधी ने चुनावी भ्रष्टाचार किया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनका चुनाव रद्द हुआ तो सदस्यता भी रद्द हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, संविधान में संशोधन करना पड़ा, पिछली तारीख से जो है संविधान में संशोधन करना पड़ा। एक नया प्रावधान संविधान में जोड़ा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती अदालत में। अब ये कौन सी डेमोक्रेसी को मजबूत करने का कदम था, ये कांग्रेस पार्टी ने आज तक बताया नहीं। उसके अलावा पिछली तारीख से जो है ये कानून बदला गया जिससे इंदिरा गांधी की सदस्यता बचाई जा सके। तो बड़ा सीधा सा कारगर तरीका है भाई। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की और राज्यों में भी। फिर भी विपक्ष ने भरोसा किस पर किया? अदालत पर, कि गड़बड़ हुई है तो हम मामला लेकर अदालत में जाएंगे। अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत के फैसले को मानने से मना कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो ये उसकी पुरानी आदत है, उस समय से आप देखिए। तो अब जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, पहली बार जीवन में उनके नाम से लेख छपे हैं। आश्चर्य हुआ बहुत से लोगों को कि वो लेख भी लिख सकते हैं। अब उन्होंने खुद लिखा है, लिखवाया है, पता नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वो मुद्दा जो उठा रहे हैं, चुनाव आयोग ने उसका पहले भी जवाब दिया है और कहा राहुल गांधी को तभी जवाब देंगे जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे, लिखित में शिकायत करेंगे। उनके जो है इलेक्शन एजेंट्स ने शिकायत नहीं की, उनकी पार्टी ने शिकायत नहीं की, राहुल गांधी ने खुद शिकायत चुनाव आयोग से नहीं की। और दूसरा उनके सामने विकल्प था कि जितने उनके उम्मीदवार थे वो सब इलेक्शन पिटीशन फाइल करते। इस चुनाव में धांधली हुई है और खासतौर से जो लोग हारे हैं वो कहते हैं कि हमको बेईमानी से हराया गया। तो 1971-74 से अब में बहुत फर्क आ चुका है। अदालत की प्रक्रिया पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा तेज हो चुकी है। इस मामले को निपटाने का यही तरीका है, इलेक्शन पिटीशन। एक बार चुनाव का नतीजा घोषित हो जाए तो फिर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, फिर अदालत तय करती है। तो जो नियम है उसको आप नहीं मानेंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको नहीं मानेंगे, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आचरण नहीं करेंगे, लेकिन आरोप लगाते रहेंगे। तो सवाल ये है कि आप व्यवस्था नहीं बदलना चाहते। आपको अगर कोई गड़बड़ी लग रही है चुनाव प्रक्रिया में तो उसको ठीक नहीं करना चाहते। आपका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, इस मुद्दे को बनाए रखना है। और इस मुद्दे को बनाए रखने के पीछे उद्देश्य क्या है? एक, जनादेश को अस्वीकार करना कि हम इस फैसले को ही नहीं मानते। दूसरा, चुनाव आयोग को लोगों की नजर में संदिग्ध बनाना। एक संवैधानिक संस्था जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा होती है, दूसरे देशों से बुलाया जाता है हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग को कि हमारे यहाँ आकर आप चुनाव कराइए। इतनी पारदर्शी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था दुनिया में शायद ही किसी देश में है। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी सवाल उठाती है और वही सवाल उठाती है जहां वो हार जाते हैं। तो चुनाव आयोग जहां कांग्रेस या उसके साथी दल जीतते हैं वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, जहां ये हार जाते हैं वहां चुनाव आयोग बेईमानी करता है। ये इनका मोटा सिद्धांत है। तो सवाल ये है कि इसके जरिए आप हासिल क्या करना चाहते हैं? दरअसल इसके पीछे जो मैंने शुरू में बात कही कि बहुत गहरा षड्यंत्र है। इस देश की डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को संदिग्ध बना देना, उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर देना। जब जनतंत्र की, चुनाव आयोग की, चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो जो नतीजा आएगा उसकी विश्वसनीयता कहां से रहेगी? तो जब उसकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो राहुल गांधी को हार के लिए जिम्मेदार कौन ठहराएगा? या उनके साथी दलों की जो हार जिन राज्यों में होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराएगा? इससे आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये किसी एक पार्टी के खिलाफ, किसी एक संस्था के खिलाफ सीमित नहीं है। ये पूरी व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ है। जनतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश है।